नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज का दिन आज उन क्रांतिकारियों के लिए मैं सशक्त नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान दिए। वैसे वीर सपूत वैसे मां को मेरे तरफ से उनका सशक्त नमन है जिन्होंने बिना अपने जीवन की परवाह किए भारत की आजादी के लिए कुर्बानियां दी। जैसे मान लीजिए आज का दिन 23 मार्च बहुत ही आज का दिन याद करने का दिन है, क्योंकि 23 मार्च 1931 का वह काला दिन, काला रात, जो हमारे 3 भारत के महान वीर सपूतों ने अपने आजादी के लिए कुर्बानियां दी। जैसे एक हम लोग सबसे पहले स्लोगन से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए कितना अच्छा भगत सिंह जी ने बोले हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। कहने का अर्थ है कि अपने देश के प्रति इतना प्रेम था, उसके देश के प्रति इतना प्रेम था कि अगर वो इश्क भी लिखना चाहता था तो इनकलाब लिखा जाता था। और इनकलाब का जो अर्थ होता है वो होता है आपका, इनकलाब का जो अर्थ होता है वो आपका होता है राजनीतिक और समाजवादी बदलाव। राजनीतिक और समाजवादी बदलाव होता है, एक क्रांति होता है। तो क्रांति लाने के काम करने का काम भगत सिंह ने किए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये भारत के 3 ऐसे गर्भ पुरुष हैं जो बहुत ही कम उम्र में, कहने का बहुत ही कम उम्र में, कोई 22 वर्ष की उम्र में, कोई 23 वर्ष की उम्र में, बिना अपने पूरे जिंदगी जिए हुए अपने देश के प्रति शहीद हो जाते हैं। ऐसे वीर सपूतों को मैं संतोष कुमार नमन करता हूँ, झुककर इनको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे वीर सपूत है जिनके बदौलत आज मैं अपने देश को स्वतंत्र मानता हूँ, भारत देश को। इन वीर सपूतों के लिए मैं बार बार और कई बार कहूंगा, मैं नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ इनको। और देखिए फिर एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ इसके लिए, कहता है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। और ये किसने कहा है पूछा जाता है तो यह भगत सिंह कहा है। किसने कहा है? भगत सिंह कहा है। तो इस प्रकार से भगत सिंह ऐसे देश प्रेमी व्यक्ति थे। और 23 मार्च 1931 का जो ये दिन थी, 7:30 बजे सुबह इनको फांसी की सजा होती है। 7:30 बजे दिन में 23 मार्च और 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। वह इनके जीवन का आखिरी दिन होता है। मैं इनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने के लिए लाया हूं, जो वेरी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं। देखिए कहता है, फिर देखिए इनका हम बता रहे हैं आपको, सुखदेव जो है इनका जो पूरा नाम है सुखदेव थापर। सुखदेव जो इनका पूरा नाम है सुखदेव थापर। उनके बाद आपका भगत सिंह, कौन सा है? भगत सिंह। उसके बाद है राजगुरु का अगर पूरा नाम का बात किया जाए तो शिवराम हरि राजगुरु। क्या नाम है? शिवराम हरि राजगुरु इनका पूरा नाम है। फिर भगत सिंह के हम बातों को लेके चलते हैं, क्योंकि इनकी बातों में इतना जान है, किसान है कि बार बार बोलने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। कहता है इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह ने कहा है। और इनकलाब का जो अर्थ होता है वो क्रांति होता है और राजनीतिक और सामाजिक एक बदलाव होता है। ये है इनकलाब का अर्थ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भगत सिंह के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, छोटा सा इनका हिस्ट्री को जानेंगे, इनके परिवारों के बारे में, भगत सिंह के बारे में जानेंगे कि भगत सिंह का जो परिवार था वो ऑलरेडी क्रांतिकारी परिवार ही थे। जैसे भगत सिंह खुद तो था ही, उनका परिवार, उनके चाचा जी जो थे, उनका पिताजी भी थे, एक क्रांतिकारी परिवार से ही जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो आज हम भगत सिंह के बारे में चर्चा करने आए हैं, क्योंकि आज 23 मार्च शहीद दिवस है।
और 23 मार्च भी शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। और 30 जनवरी 1948 जो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या किया जाता है, तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे एक सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में। देखिए भगत सिंह के बारे में क्या है। भगत सिंह का जन्म, हम इसलिए इसको लिखते हैं शहीद, जो अपने देश के लिए कुर्बानी देने वाले बेटों को हम लोग शहीद के नाम से जाने जाते हैं। देश के लिए जो कुर्बानियां दी है, देश के लिए मर मिटने का जो कस्में खाई है, ऐसे क्रांतिकारियों को हम लोग शहीद भगत सिंह के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 का होता है। भगत सिंह का अगर जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 28 सितंबर 1905 के पंजाब कहाँ में जन्म होता है? पंजाब। भगत सिंह का जन्म कहाँ है? पंजाब। भगत सिंह पंजाबी है और पंजाब में एक पड़ता है लायपुर जिला का नाम है आपका लायपुर। जिला का क्या नाम है? लायपुर। और गांव का नाम है बंगा। अगर भगत सिंह के गांव के नाम अगर पूछा जाता है तो गांव का नाम आपका बंगा हो गया, जिला आपका लायपुर हो गया और पंजाब राज्य में पड़ता है, वहीं इनका जन्म हुआ। ये जो परिवार है भगत सिंह, सिख परिवार से संबंध रखते हैं। कौन सा परिवार है? सिख परिवार से संबंध रखते हैं भगत सिंह। इनका माता है विद्यापति गौर, इनकी माता का नाम है विद्यापति गौर, इनकी माता का नाम विद्यापति गौर। पिता का नाम किशन सिंह है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पिता का नाम जो है आपका किशन सिंह है। इनका पिता जो है, इनका पिता का नाम बात किया जाए तो किशन सिंह। क्या नाम है? किशन सिंह। इनके पिता का नाम है किशन सिंह। और भगत सिंह के चाचा जी का नाम है अजीत सिंह। चाचा का नाम है अजीत सिंह। चाचा जी का क्या नाम है? अजीत सिंह। ये अजीत सिंह के जीवन से भगत सिंह बहुत प्रभावित थे, क्योंकि अजीत सिंह एक क्रांतिकारी विचार के थे, इसलिए अपने चाचा से बहुत प्रभावित थे। पिता किशन सिंह, चाचा और का नाम अजीत सिंह है। तो और माता का नाम विद्यापति कौर है। सिख परिवार से है। लायपुर जिला पंजाब, बंगा गांव में इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907। इनके मान चलिए शहीद होने की बात अगर बात किया जाए, हम शहीद होने की बात इनको कहा जाए तो 23 मार्च 1931 सुबह 7:30 बजे इनकी क्या होता है? शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ तीनों आदमी को फांसी दी जाती है। और फांसी के समय भी बोला था इनकलाब जिंदाबाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मतलब विनाश हो या बर्बाद हो। इस प्रकार से इसने फांसी के साथ अपने नारे लगवाए थे। देखिए आगे हम इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया है 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 देखिए डेट आपका 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, जो बटुकेश्वर दत्त है ये आपका पश्चिम बंगाल के व्यक्ति हैं। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पंजाबी का, उर्दू का, हिंदी का और मतलब बंगाली भाषा के भी ज्ञान है। और बंगाली भाषा जो भगत सिंह को सिखाए थे वो उनका मित्र बटुकेश्वर दत्त ही ने सिखाए थे, क्योंकि बटुकेश्वर जो दत्त है वो आपका बंगाल से है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर आपको अलीपुर रोड का नाम है अलीपुर, याद रखिएगा। अलीपुर रोड में ब्रिटिश इंडिया की इमरजेंसी सेंट्रल असेंबली, कहाँ पर बम फेंके थे? ये बम फेंकने वाला स्थानों का नाम है। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हैं 8 अप्रैल 1929। सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंकते हैं और बम फेंक के बिल्कुल निडर होके बिना डरे सामने हुए भगत सिंह बम फेंक कर वहीं पर खड़े रहते हैं, भागते नहीं है। और नेक्स्ट आपका है कि 7 अक्टूबर 1930 को, यानी कि 7 अक्टूबर 1930 को, जो 7 अक्टूबर 1930 अगर आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल असेंबली पर बम कब फेंका गया था? तो 8 अप्रैल 1929। कब फेंका गया था सेंट्रल असेंबली पे बम? तो 8 अप्रैल 1929 को। और 7 अक्टूबर 1930 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो भी है हम एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको उठा के लाए हैं और आज की चर्चा के विषय से भी लाए हैं। 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी होती है। पूछा जाएगा कि भगत सिंह का जो फांसी हुई थी किस जेल में हुई थी? भगत सिंह का जो फांसी हुई थी किस जेल में हुई थी? तो भगत सिंह की जो फांसी हुई थी वो लाहौर की सेंट्रल जेल में होती है। लाहौर जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर वर्तमान समय में कहाँ में पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय भारत का ही अंग था, लेकिन अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान चला गया है। तो लाहौर की सेंट्रल जेल में भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा कब सुनाई जाती है?
तो आपको 7 अक्टूबर 1930 को ही भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। यानी फांसी का सजा सुनाना किसी और डेट है और फांसी पड़ना किसी और डेट का। अगर फांसी की सजा सुनाई जाती है तो वो है आपका 7 अक्टूबर 1930 को, और 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है लाहौर की सेंट्रल जेल में, जो अभी वर्तमान समय में लाहौर सेंट्रल जेल पाकिस्तान में पड़ता है। और टाइम की बात किया जाए तो सुबह के 7:30 बजे फांसी दी जाती है। कब फांसी दी जाती है? तो सुबह के 7:30 बजे फांसी दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए। पूछा जाता है इनकलाब जिंदाबाद का किसका नारा है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह का है। बहुत ही प्रसिद्ध नारे है भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद किनका नारा है? तो भगत सिंह। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। और इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति और राजनीतिक और सामाजिक बदलाव। तो ये नारा भगत सिंह का है। भगत सिंह के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिनका नाम है, भगत सिंह के जीवन में पूछा जाएगा आपसे कि भगत जी सिंह के जीवन पर जो फिल्म बनी उस फिल्म का क्या नाम है? तो भगत सिंह के जीवन पर जो फिल्म बनी है उस फिल्म का क्या नाम है? तो उस फिल्म का नाम है द लीजेंड ऑफ। फिल्म के नाम है द लीजेंड ऑफ। भगत सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। द लीजेंड ऑफ भगत। भगत सिंह के जीवन पर जो एक फिल्म बनी है उस फिल्म का नाम है द लीजेंड ऑफ भगत। याद रखिएगा, भगत सिंह के नाम पर एक फिल्म भी बनी हुई है। इस फिल्म का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ भगत। नौजवान भारत सभा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको VVI कर लीजिए क्योंकि एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका रिसेंट बुक में भी दिया हुआ कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई है? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई है और यह स्थापना करने वाला भी भगत सिंह है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुआ है और किसने की है? तो इसका भगत सिंह ने ही की है। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ही ने की है। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी इनका सदस्य है। इसका तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जो 1928 ईस्वी में है। उसके बाद है आपका 17 दिसंबर 1928, याद रखिएगा 17 दिसंबर 1928 लाहौर में, लाहौर स्थान जो पाकिस्तान में पड़ता है, ब्रिटिश पुलिस, जो अंग्रेज पुलिस थे, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सोंडर्स, क्या नाम है उसका? ब्रिटिश अधिकारी जेपी सोंडर्स हत्या में भाग लिया था। यानी कि हत्या में भाग लिया था कि इनको जेपी सोंडर्स की हत्या करने का प्रयास किया गया था 17 दिसंबर 1928 और इनको हत्या कर दिया जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर इनको हत्या कर देता है। जेपी सोंडर्स को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों मिलकर 27 दिसंबर 1928 को हत्या कर देता है। अब हम लोग जानेंगे सुखदेव के बारे में। जैसे हम लोग सुखदेव थापर, अगर इनका पूरा नाम का अगर बात किया जाए तो पूरा नाम इनका सुखदेव थापर है। ठीक है, उपनाम की बात किया जाए, सुखदेव का उपनाम याद रखिएगा, बहुत कम जगह आपको मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुखदेव थापर पूरा नाम, और उसके एक उपनाम की बात किया जाए तो उपनाम बहुत कम जगह मिलेगा। उपनाम में से विलेजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलेजर। मतलब सुखदेव को उपनाम विलेजर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है जन्म की बात किया जाए तो सुखदेव का जन्म भी 15 मई 1907 का होता है। जैसे भगत सिंह का जन्म भी 1907 का है, तो इनका भी जन्म 1907 का है। ये भी पंजाब और लुधियाना का ही है। वो आपका पंजाब रायपुर जिला के बंगा के थे, ये पंजाब और लुधियाना का है। ठीक है ना, आपका सुखदेव कहाँ का है? पंजाब और लुधियाना का है। इनका भी मृत्यु कहिए या शहीद होना कहिए, अगर शहीद कहते हैं तो अच्छा लगता है इनकी मृत्यु से। शहीद जो हुए हैं 23 मार्च 1931, कब हुए हैं शहीद? 23 मार्च 1931। ये लाला लाजपत के मौत के बदले लिए गए, जेपी सोंडर्स हत्या की। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी दी गई थी, या 1928 में जेपी सोंडर्स की जो हत्या का अंजाम दिया गया था, उसका कारण था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। क्योंकि लाला लाजपत राय को एक पुलिस मुठभेड़ में जेपी सोंडर्स जो अधिकारी थे पुलिस,
उसने डंडे से इतना लाला लाजपत राय को पिटाई की थी कि वही पिटाई में उनकी मृत्यु हो जाती है। वही मृत्यु के आक्रोश में आकर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जेपी सैंडर्स को हत्या कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया है कि लाला लाजपत राय की मौत के बदले लिया गया था जेपी सैंडर्स की हत्या। मतलब लाला लाजपत जब मरा था उसका बदला किसका जान लेकर लिया गया था? जेपी सैंडर्स की हत्या लेके। उसके बाद सुखदेव भगत सिंह और लाहौर के नेशनल कॉलेज के छात्र थे। ये दोनों अच्छे मित्र थे। कौन? भगत सिंह और सुखदेव। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने का काम करते थे। बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे अपने जीवन का। कौन? सुखदेव और भगत सिंह। लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र भी रह चुके। पूछेगा किस कॉलेज के छात्र रहे हैं? तो लाहौर नेशनल कॉलेज। लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र भी रह चुके हैं भगत सिंह और सुखदेव। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे राजगुरु के बारे में। भगत सिंह के बारे में जाने, सुखदेव के बारे में जाने। अब हम लोग राजगुरु के बारे में जानेंगे। राजगुरु मात्र 22 वर्ष की उम्र में, सोचिए 22 वर्ष कौन सा उम्र होता है, और 22 वर्ष में ये देश से कितना ये लोग प्रेम करते थे, जो अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपनी देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बानियां दे दिया करते थे। कहता है राजगुरु पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है। राजगुरु का अगर पूरा नाम बात किया जाए तो पूरा नाम उसका शिवराम हरि राजगुरु है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप बच्चे ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है। जन्म इनका 24 अगस्त 1907 का होता है। 24 अगस्त 1907। इनका जन्म 1907 नहीं, यहाँ पर मिसप्रिंट है। इनका जन्म 1908 का होता है। याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 1908 होता है, 1907 नहीं होता है। इनका जन्म आपको 1908 लिखिएगा। 24 अगस्त 1908। इनका आपका 1908 का होता है। ठीक है, तो राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिला खेड़ा में होता है। कहाँ होता है? पुणे जिला खेड़ा में उनका होता है। तो ये पुणे जिले से संबंधित है, खेड़ा स्थान से। मृत्यु का बात किया जाए तो इनके भी मृत्यु की जगह पर हम शहीद बोले तो अच्छा लगेगा। ये जो शहीद हुए थे ये 23 मार्च 1931 को। कब हुए थे? 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है जेपी सैंडर्स हत्याकांड में। उसके बाद छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध पूछा जाता है। छापामार युद्ध से कौन संबंधित है? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छापामार युद्ध किस व्यक्ति से संबंधित है। तो छापामार युद्ध जो है आपका छत्रपति शिवाजी से संबंधित है। छापामार युद्ध किससे संबंधित है? छत्रपति शिवाजी से संबंधित है। और छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध से के शैली से बड़े प्रशंसक थे, यानी कि बड़ा उनके शैली के प्रशंसक थे। मतलब उनको बड़ा प्रशंसा किया करते थे। किनको? छत्रपति शिवाजी के छापामार युद्ध के। कहता है राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। तो इस प्रकार से मैं इन वीर सपूतों को बारे में जानकारियां देने का प्रयास किए, और मुझे बार बार और कई बार नहीं हजारों बार कहूंगा कि मैं इन वीर सपूतों को सिर झुका के नमन करता हूं कि आज जो मैं आजाद भारत में जो सांसें ले रही हैं, तो इन्हीं लोगों की कृपा है जो आज मुझे आजाद भारत मिला हुआ है। इन्हें आज के जमाने में ऐसे वीर अगर पुरुष को मिलना, ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा मुश्किल है, जो मात्र 22 वर्ष की उम्र में और 23 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की परवाह किए बगैर देश की आजादी के बारे में सोचते हैं और आजादी दिलाने का कार्य किए। इसलिए इनको मैं नमन करता हूं और सिर झुका के इनको कई बार प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर सपूतों की वजह से आज मैं आजाद भारत में अपनी सांसें ले रहा हूं, और मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूं।